पूरी दुनिया में बसने वाली तमाम तर कौमों का सरमाया उनकी नौजवान नस्ल होती है और हर कौम अपनी नौजवानों की तरक्की के लिए, उनकी तरबियत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम भी उठाते हैं ताकि उनके नौजवान जिस फील्ड में भी जाएं तरक्की करें। और साथ ही साथ उनको दीनी तालीम भी दी जाती है कि उन्होंने कैसे अपने ईमान को महफूज रखना है। इसी तरह जब हम अंजील मुक़द्दस का मुताला करें तो इमसाल 22 बाब और छठी आयत में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसने जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे मुड़ेगा नहीं। तो जब हम इर्द गिर्द अपने माहौल को देखें तो शैतान सबसे ज़्यादा अटैक नौजवान नस्ल पर करता है ताकि वो बुरे कामों में लगें, अपने ईमान से हट जाएं और ऐसे कामों में मुब्तला हो जाएं जिन कामों की सज़ा मौत के करीब तक पहुंच जाती है। तो हमें अपने चर्चिज़ में नौजवान नस्ल को ईमान में कैसे महफूज रखना है ये बताने की ज़रूरत है। और साथ ही आप जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं आप सबको कहता हूं कि अपने बच्चों की तरबियत अंजील मुक़द्दस के मुताबिक करें ताकि वो हमेशा अपने ईमान में महफूज रहें और हमारे इर्द गिर्द हमारे मुल्क में कानून चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम ईमान में महफूज रहेंगे तो हम कानून का भी लिहाज रख सकेंगे। तो इसी तरह मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ईमान में महफूज रहें और यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त उछला देते रहें, क्योंकि कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।